जो है सिलेबस में, ठीक है। तो हेडिंग कर लो आप सिंपल इंटरेस्ट एंड, हाँ भाई पढ़ेंगे ना, हाँ बिल्कुल पढ़ लो। फॉर्मूले तो हमें पहले पढ़ने पड़ेंगे ना, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो फॉर्मूले इसके बता रहे हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, तो इसमें सब आएगा बेटा। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है भाई। चलो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अब जरा देखना इसमें क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, हाँ सिंपल इंटरेस्ट SI लिखते हैं, कहीं कहीं सिर्फ I लिखा रहता है। ये होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या होता है भाई? 100 होता है। P इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या होता है भाई? 100 होता है। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जहां P का मतलब क्या है, P का मतलब क्या है यहाँ पर भाई बताओ जरा? प्रिंसिपल अमाउंट है। P का मतलब किससे है भाई? प्रिंसिपल अमाउंट से है। इनिशियली जो अमाउंट आप किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। P है हमारा। R क्या है हमारा? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। R क्या है भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और T क्या है? टाइम है, टाइम है। ये किस में है? ईयर में है। किसमें है ये? ईयर में। 100 तो 100 ही है, समझ गए? ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या होता है भाई? 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट या सिंपली इंटरेस्ट हम बोले तो क्या होगा? ये प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन क्या होता है? 100 होता है। ठीक है भाई, ये है हमारा फॉर्मूला, पहले ये समझते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट समझते हैं ना, किसी न किसी पैसे पे जो ब्याज लगता है, आप समझते हैं ना। 100 रुपये पे जैसे 5% का अगर है तो 5 रुपीज बनेगा, 10% का है तो 10 रुपीज बनेगा, पर 100 जितना बनेगा वो लिखा होगा। ठीक है भाई, चले आगे। फिर अमाउंट की बात होती है। किसकी बात होती है भाई? अमाउंट की। जब आप अमाउंट की बात करते हो ना, अमाउंट में क्या क्या होता है? जब अमाउंट की आप बात करते हो तो अमाउंट में आपका प्रिंसिपल होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने किसी से ले रखा है या किसी को दे रखा है ब्याज पे, प्लस क्या होगा भाई? इंटरेस्ट होगा। फिर क्या होगा? इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट होगा। मतलब अगर सिंपली हम लिखना चाहें, अमाउंट को A से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रिंसिपल को P से, इंटरेस्ट को I से, तो A इज इक्वल टू क्या होगा भाई? P प्लस आई। A इज इक्वल टू क्या होगा? P प्लस, हाँ बिल्कुल लिखते रहे आप। A इज इक्वल टू क्या होगा? P प्लस आई होगा। मतलब समझ गए? अगर मान लीजिए किसी को आपने या किसी से आपने बोरो किया या किसी को आपने उधार दिया, लोन दिया, 100 रुपीज दिया है ना, 1 ईयर के लिए, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, 10% आप इंटरेस्ट ले रहे हो, तो 1 साल के बाद वो आपको कितना पे करेगा? 100 रुपये तो पे ही करेगा। 100 रुपीज पे भाई 10% अपना इंटरेस्ट, मतलब 10 रुपये एक्स्ट्रा पे करेगा, तो आपको टोटल वो कितना देगा? 110 देगा। टोटल कितना देगा? 110 देगा। तो अमाउंट का मतलब क्या है? मोटा मोटा समझ रहे हैं आप? अमाउंट का मतलब क्या है? प्रिंसिपल प्लस व्हाट? इंटरेस्ट। जैसे मान लीजिए किसी को आपने क्या किया, प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपये दिया, कितने साल के लिए भाई? 1 ईयर के लिए। कितने लिए किया? 1 ईयर के लिए दिया। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका वो कितना है मान लेते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 10% है। तो इंटरेस्ट कितना बनेगा भाई? फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे आप? P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना होता है भाई? 100। इसमें रखेंगे वैल्यू तो क्या आएगा जरा बताना? P कितना है? 100 है। R कितना है भाई जरा बताना? 10 है। टाइम कितना है? 1 ईयर के लिए। अपॉन में क्या है? 100 है। ये 100 से 100 कैंसिल होगा, फाइनली क्या आ जाएगा भाई? 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया। 10 आ जाएगा ना ये। तो हम कह देंगे कि ये क्या है? 10 हो गया हमारा इंटरेस्ट। जब मैं अमाउंट की बात करूंगा तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या है? हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? मतलब जो एक्चुअल में पैसा हमने लिया था इनिशियली, या हमने जिसको उधार दिया था, हमने बोरो किया है या हमने लोन दिया है, तो भैया ये है हमारा 100। इंटरेस्ट कितना बन गया इस पे भाई? 10। टोटल कितना आ गया? ये 110। टोटल कितना आ गया? 110। ये हमारा अमाउंट हो गया। तो अमाउंट का मतलब क्या है? बेसिकली अमाउंट में हमारा प्रिंसिपल बनी होगा, साथ साथ उसमें क्या होगा? उसका इंटरेस्ट भी होगा। और सिंपल इंटरेस्ट में ना हर एक ईयर का क्या है? इंटरेस्ट सेम आता है। हर ईयर का इंटरेस्ट क्या आता है? सेम आता है। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना।
सिंपल इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो हर एक ईयर का क्या होगा, हर एक ईयर का इंटरेस्ट सेम आएगा, है ना। तो लिखना इन सिंपल इंटरेस्ट, इन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल, ठीक है, ऑन ए प्रिंसिपल अमाउंट इज सेम फॉर ईच ईयर, फॉर ईच ईयर, हर ईयर के लिए क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। जैसे मान लो यही 100 रुपए हमने उसको 5 साल के लिए दिया होता, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 100 रुपए, तो 5 साल का कितना आता, 500 रुपए आता। सिंपल सी बात है ना। तो हर एक साल का इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या आता है, सेम आता है, ठीक है। क्लियर है बात, समझ आ रही बात। इसको ध्यान में रखना, जब जो कंडीशन बनेगी, सिचुएशन बनेगी, उसको इस हिसाब से करेंगे हम, ठीक है। तो अमाउंट में क्या होता है भाई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है भाई, प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन क्या है, 100 है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट देना होता है, ब्याज देना होता है। जो एक ईयर का इंटरेस्ट बना उस पर हमें इंटरेस्ट नहीं देना है, केवल अमाउंट पे ही देना है। हाँ, तो आपको इस नुकसान है, लेने वाले के लिए तो फायदा है ना, जो ले रहा है, बोरो कर रहा है, उसके लिए, लोन ले रहा है उसके लिए तो भाई बेनिफिट, जो दे रहा है उसके लिए कह सकते हो भाई इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट उसको नहीं मिल रहा है तो लॉस हो सकता है। लॉस क्या है, फायदा तो हर तरह से ही है, पैसा तो उसको एक्स्ट्रा मिल ही रहा है ना, लेकिन फिर भी लोग ज्यादा लेना चाहते हैं, ज्यादा कमाना चाहते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, मैं समझाता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आपको। ये समझ में आया, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट ये समझ में आ गया, छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ नहीं। मेन है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, मेन क्या है भाई आपका, भैया चलो, मेन है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, बात नहीं कीजिए, मेन है अपना क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब फॉर्मूला इसका क्या है, पहले ये देखना, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब समझते हो आप, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। जैसे पहले वाले, पीछे वाले केस में हमने कहा ना कि 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना आया, 10 रुपए आया, हर ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा, 10 रुपए ही आएगा। अगर हमने 5 ईयर के लिए किसी को लोन दिया है, तो 5 ईयर के लिए हमने किसी को लोन दिया है, तो हर ईयर का इंटरेस्ट 10 रुपए ही आएगा। सिंपल इंटरेस्ट ये कहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहता है कि 100 रुपए का 10 रुपए तो दोगे, एक साल का 110 दोगे, लेकिन जब दूसरे साल के लिए जाओगे तुम 100 रुपए में इंटरेस्ट दोगे, जो 10 रुपए हमारे एक साल का ब्याज बना उस ब्याज पे भी ब्याज दोगे, मतलब 10 रुपए का ब्याज 10% कितना हो जाएगा, 1 रुपया, 1 रुपया और एक्स्ट्रा दोगे, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर जब तीसरे साल के लिए जाएंगे तो मैं समझाता हूं आपको, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब समझाते हैं, फिर फार्मूला आपको बताता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है हमारा, देखो अब यहां भी कॉन्सेप्ट वही चलेगा, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस सीआई। सीआई का मतलब क्या है भैया, कंपाउंड इंटरेस्ट, या यहां से सीआई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। भाई पी को इधर भेज देंगे, यही हो जाएगा ना, ठीक है। लेकिन अभी समझाते हैं क्या है, फॉर्मूले में लिखवा रहा हूं आपको, अभी समझाते हैं। हाँ बेटा सब लिखना है समझने के लिए, मैं आपको सब बता रहा हूं, देखो लिख लो, अच्छा लिख लो। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू यहाँ होता है पी, यहाँ होता है 1 + r/100 का होल पावर कितना होता है भाई, n का होल पावर क्या होता है यहाँ n, देखो ये होल पावर होता है n, ये फॉर्मूला है हमारा। दूसरा लिखो, अगर हमें सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का लिखना हो तो, अब देखो अमाउंट आ गया, तो अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, यही है कि नहीं, इस फॉर्मूले से अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर भी अगर आप लिखना चाहते हो कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होगा P इन ब्रैकेट होगा 1 + r/100 का होल पावर n, और यहां माइनस में क्या आ जाएगा भाई 1, माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ 1, नोट कर लो। हाँ क्या भाई बोलो, हाँ तो हम कह रहे हैं ना, जैसे हम लोग कई बार क्या करेंगे, अमाउंट निकाल के अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो सीआई आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट करना चाहते हैं, कुछ नहीं बस एक पी ही तो माइनस किया गया है, वही पी कॉमन किया गया यहाँ। भाई देखो इसी फॉर्मूले में हम माइनस पी कर दें, अगर फिर पी को कॉमन कर ले तो यही सेम चीज आ जाएगा कि नहीं, यही आ जाएगा, वही किया जा रहा है यहाँ। तो अगर फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो ये है, एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर है, किसमें है भाई,
नंबर ऑफ ईयर है, एन क्या है भाई, नंबर ऑफ ईयर है, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ईयर है, कितने ईयर के लिए आपने दिया है, ठीक है, एक तरह का टाइम ही है, कहीं कहीं टी लिखा रहता है, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर। कोई हाँ टी लिख सकते हो आप टी भी लिख सकते हो, टाइम ईयर में है हमारा, ठीक है। आर का मतलब वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और क्या है ये, ठीक प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, बाकी समझ में रहे आप अमाउंट का मतलब क्या है। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर इसके एनुअली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली का कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ आपको, बहुत डिटेल में बताएंगे, आप समझ जाएंगे तो ठीक है। देखिए कैसे, अब जैसे हमने कह दिया किसी को हमने दिया, जो हमारा स्टार्टिंग में हमने केस लिया था, प्रिंसिपल हमारा कितना है भाई जरा देखना, 100 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना कितना है भाई जरा 10%, और टाइम अपना मान लेते हैं हमने दिया किसी को 3 ईयर के लिए दिया, कितने ईयर्स के लिए दिया, 3 ईयर्स की, जरा समझना आप यहाँ क्या है। अगर यही सेम क्वेश्चन हमारा उसके लिए होता, सिंपल इंटरेस्ट में होता, ये पैसा हमारा सिंपल इंटरेस्ट में होता, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आता इसमें भाई, 1 साल का इंटरेस्ट आता 10 रुपए, तो 3 साल का कितना आता 30 रुपए आएगा, 3 साल का कितना आ जाएगा 30 रुपए आ जाएगा, सिंपल सी बात है, इसमें निकल जाएगा। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट में आएंगे तो क्या चीजें बदलेंगी ये समझना, मैं एकदम पहले मैनुअली आपको ऐसे करके समझाता हूँ, फिर फार्मूले से हम लोग समझ जाएंगे। अब फार्मूले से इसको करेंगे तो ये कैसे आएगा, देखो अगर फार्मूला आप लगाते हैं तो क्या होता, हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ, तो पहले अमाउंट निकालेंगे कितना पैसा देना पड़ेगा। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट की बात होती है तो सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का कितना आ जाएगा भाई 30 रुपए आ जाएगा, टोटल अमाउंट हमारा कितना बनेगा भाई, प्रिंसिपल हमारा 100 है और ये हो जाएगा 30 रुपए, कितना हो जाता 130 रुपए, 130 रुपए देना पड़ता है। लेकिन जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो पहले अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1 + r/100 का होल पावर क्या है भाई जरा बताना, n है, n का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स है हमारे, 1 + r कितना जरा बताना 10, 10 अपॉन यहाँ क्या हो गया 100 का होल पर यहाँ क्या करेंगे भाई 3 करेंगे, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, 1 + 1/10 11/10 होगा, ये 11/10 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा ये जरा बताना, सॉरी पी भी तो होगा इंटू में पी भी तो है, ये कितना है जरा बताना 100 है, कितना है जरा बताना 100 है। अब जरा देखना कितना आया, 11 का क्यूब करेंगे 131 अपॉन में यहाँ क्या आया बोलो भाई 1000, और यहाँ कितना आया 100, ये 20 से 20 कैंसिल, 1 प्लेस के बाद डेसिमल, यहाँ कितना आया 133.1, 133.1, देखो ज्यादा है कि नहीं, वहां अमाउंट कितना आया 130, लेकिन यहाँ अमाउंट कितना आ गया 133.1, ये ज्यादा क्यों आ गया, 3.1 ज्यादा क्यों आ गया, 3.1 ज्यादा क्यों आ गया, क्योंकि इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगा, कैसे लगा हम आपको समझाते हैं, जरा देखना अच्छे समझना। अब ये अमाउंट वाला कॉन्सेप्ट आपको हम समझाते हैं, देखिए कैसे, प्रिंसिपल हमारा कितना है भाई 100 रुपए, नंबर ऑफ ईयर कितने अपने 3 ईयर्स है, बहुत ध्यान समझना, और यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था भाई 10%। चलो जरा अगर मैं फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट निकालूं, प्रिंसिपल हमारा कितना है जरा ध्यान समझना, 1 ईयर के एंड में अगर अपना मैं अमाउंट निकालूं तो A1 कितना आएगा जरा बताना, 100 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, 1 साल का कितना होगा इंटरेस्ट जरा देखना, रखो भाई कितना होगा 100 कितना होगा 100, और 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ रहा है 10, कितना आ जाएगा 110 आया, 100 कितना आ गया 10। अब ये आप समझो, अगर अब मैं करता हूं सेकेंड ईयर के लिए, मतलब A2 की बात कर रहा हूं, सेकेंड ईयर के एंड में क्या होगा, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, जो फर्स्ट ईयर का क्या है अमाउंट है, तो यहां लिखेंगे A1 प्लस क्या होगा P, क्योंकि सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में क्या होगा कि प्रिंसिपल का तो देना ही पड़ेगा, लेकिन जो उस प्रिंसिपल अमाउंट का इंटरेस्ट आया उस इंटरेस्ट पे भी क्या देना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसलिए बोल रहे हैं कंपाउंड, मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज पे ब्याज देना पड़ेगा आपको। आप समझ रहे हैं इसको, ये ऐसे लिख सकते हो, आप कर सकते हो, ये आई होगा हमारा, ये आई होगा, ये आई होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं करना चाहता, अगर ऐसे करोगे देखो क्या होगा, ये कितना हो गया 110 हो गया, प्लस 110 का 10% कितना आएगा, 110 का 10% कितना आएगा 11 आएगा, 11 आएगा, ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 121 आया, 100 कितना आ गया 21। जब मैं थर्ड ईयर के लिए बात करूंगा तो जो सेकेंड ईयर का अमाउंट हुआ ये इसके लिए क्या होगा, प्रिंसिपल होगा प्लस इंटरेस्ट, तो सेकेंड ईयर के लिए भाई अमाउंट कितना आ गया 121, 121 का 10% कितना आ गया 12.1 आएगा, कितना आएगा, अब इसको ऐड करेंगे कितना आएगा जरा देखना 133.1 आ गया कि नहीं, ये इसको जरा, हाँ ये देखो, अब ऐसे करेंगे पार्ट वाइज करोगे तो ऐसे, जैसे कहेगा ना इफ हर एक ईयर के एंड में मान लीजिए इंटरेस्ट लग रहा है, आप ऐसे करोगे तो ये आएगा,
बाकी डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है ही, आप कर लोगे, ईयर बाय ईयर निकालोगे तो ऐसे निकालोगे। लेकिन ये हो कैसे रहा मैं आपको समझाता हूं, जरा समझना। देखो ये लॉजिक कैसे आ रहे हैं, सेंस कैसे बन रहे हैं, ये समझना। आपको मैं बताता हूं, देखो समझना कैसे है ये। अब ये है हमारा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है भाई 100 है। जब 1 ईयर के मैं एंड में जा रहा हूं, A1 के लिए जा रहा हूं, तो 100 तो हमें देना पड़ेगा, प्लस 100 का हमें 10% इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। 100 का 10% कितना होगा 10 होगा। एक साल के एंड में मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जब मैं सेकेंड ईयर में आया तो ये 100 तो हमें देने ही पड़ रहे हैं, और ये 10 रुपए भी देना पड़ेंगे क्योंकि ब्याज का है पहले साल का। लेकिन इसके एंड में इस 10 रुपए ब्याज का भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 10 का 10% कितना आएगा, एक रुपए और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको। फिर ध्यान समझना, जब हम तीसरे ईयर के एंड में आएंगे, ये 100 रुपए प्रिंसिपल का तो देना पड़ेगा, 10 रुपए जो ब्याज का था वो भी देना पड़ेगा, 1 रुपए जो ब्याज का है ये भी देना पड़ेगा। अब इस 1 रुपए का भी, 1 रुपए का ब्याज कितना होगा 10%, 0.1 कितना होगा 0.1 आ जाएगा, है ना, आएगा ना भाई 0.1 निकालोगे, ये आएगा 112 हो जाएगा ना, ये कितना हो गया, ये 0.1 हो गया। वन का फिर ऐसे ऐड करते चले जाओगे, समझ आई हमारे, ये ऐसे ऐड होता चला जाएगा। तो ये 10 आया, ये 10 तो लिखेंगे, ये 10 फिर 10 लिखेंगे, फिर 1 एक्स्ट्रा हुआ, ये 1 10 10 जो भी आया 10 का, फिर ये 1 और बढ़ेगा, 1 का इतना होगा, मतलब इसको एक 1 बढ़ा के लिखेंगे, लिख लेंगे, 1 आएगा ना, 1 का 2 हो जाएगा। अब इन सभी को ऐड कर लो, इन सभी को ऐड करोगे कितना आएगा जरा बताना भाई। 100 का इंटरेस्ट कितना हो गया 10 का इंटरेस्ट कितना बनेगा 1, ऐड कर लिया, ठीक है। फिर जरा देखना 100 का इंटरेस्ट कितना बना 10 का इंटरेस्ट कितना बनेगा 1 का इंटरेस्ट कितना बनेगा 0.1। इन सबको जब हम ऐड करेंगे, ऐसे करते आ रहे हैं ना, जरा देखो इस साल के एंड में कितना आ गया 110, अगर इस साल के एंड में देखें तो 100 कितना आ गया 10, सेकेंड ईयर के एंड में करेंगे तो कितना आ गया, देखो ये 120 बना रहा है कि नहीं। अच्छा 10 रुपए एक्स्ट्रा भी तो आएगा, ऊपर वाला भी तो आएगा, अरे 10 का 10 ब्याज तो इसका भी तो अलग से लगेगा, ये 10 रुपए और ये 10 रुपए और प्लस 10 तो कितना आ जाएगा जरा बताना, ये 121 आ जाएगा। फिर इसका 10 तो 10 लगेगा ही, इस 1 का भी तो डबल होगा, यहाँ 10 + 10 रहेगा, यहाँ 1 का 1 भी तो डबल होगा। इसको करोगे जरा देखना कितना आया, ये 133.1 आ रहा है भाई। इसका तो जो है वो तो रहेगा, लेकिन इसका तो जो आएगा एक्स्ट्रा आएगा ना भाई। ये 100 का 10 तो 10 रहेगा, लेकिन 100 का 10% अलग से आएगा ना, फिर 10 का 1% आएगा, हाँ ये रहेगा, रहता जाएगा ऐसे। ये पैसा कैसे बढ़ रहा है देख रहे हो कि नहीं, जो इंटरेस्ट आया है उस पर भी इंटरेस्ट लगता जाएगा, इसलिए इसका पैसा ज्यादा आता है। लेकिन जब 1 साल की बात होगी, जब 1 ईयर टाइम दिया रहेगा, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी वही आएगा, जो क्या आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। 1 ईयर की बात होगी तो 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, याद रखना। 1 ईयर की बात होगी तो इसका मतलब मैं इसको समझ लूं कि फॉर 1 ईयर, इसको दिमाग में रखना, फॉर 1 ईयर, ठीक है, किसी डेफिनेट अमाउंट के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होता है भैया किसके लिए इक्वल होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के इक्वल होगा। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होंगे, इक्वल। अगर हम 1 ईयर की बात करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आएगी भाई, सेम आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर की बात करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है, प्रिंसिपल पे तो लगेगा, लेकिन हर 1 साल के एंड में इंटरेस्ट जो बनेगा उस पे भी इंटरेस्ट लगता जाएगा, इसलिए वो अमाउंट क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में फिर हाफ ईयरली, एनुअली, क्वार्टरली वाले इंटरेस्ट का भी कॉन्सेप्ट आता है, उसको भी समझते हैं, जरा देखते हैं इसको। तो लिखो कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके 3 केसेस बनेंगे भाई। पहला क्या है, जब ये होगा कंपाउंडेड एनुअली, लिखा होगा क्वेश्चन में, क्या होगा, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। फिर जब लिखा होगा आपको क्या भाई, कंपाउंडेड हाफ ईयरली,
कंपाउंडेड हाफ ईयरली, फिर होगा कंपाउंडेड क्वार्टरली, फिर लिखा होगा कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या है और इनके क्या मतलब है ये समझना भाई। एनुअली का मतलब है हर साल के एंड में हमें देना है, हाफ ईयरली का मतलब हर 6 महीने के एंड में हमें देना है ब्याज, इसमें ज्यादा होगा। उसमें क्या होगा, क्वार्टरली का मतलब क्या है, हर एक क्वार्टर के बाद, हर एक 3 महीने के बाद देना है, मतलब साल में कितनी बार देने हैं, 4 बार देने हैं। हाफ ईयरली का मतलब साल में 2 बार देने हैं। देखो जितना ज्यादा पार्ट में करोगे उतना इंटरेस्ट ज्यादा आता जाएगा, मतलब एनुअली में कम आएगा, सेम अमाउंट पे 100 रुपए पे एनुअली में क्या होगा, अमाउंट कम आएगा, हाफ ईयरली में ज्यादा आएगा, क्वार्टरली में और ज्यादा आएगा। जितना ज्यादा ब्रेक करोगे जितनी बार इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट रिपीट होता जाएगा, वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि ब्याज बढ़ता जाएगा, ब्याज पे ब्याज बढ़ता जाएगा। इसलिए एनुअली वाला ठीक है, हाफ ईयरली उससे ज्यादा आएगा, क्वार्टरली उससे भी ज्यादा आएगा। अब देखो जब कंपाउंडेड एनुअली की हम बात करेंगे तो यहां अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू होगा वही जो हमने पीछे पढ़ा, P + R/100 का होल पावर क्या है भाई, n है, और यहां से क्या आएगा, CI इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये बहुत बेसिक बात है, ठीक है ना भाई, ये तो निकल ही जाएगा, बोलो ठीक, हाँ लिखते रहेंगे आप। अब देखो इसमें क्या होगा, जब हाफ ईयरली की बात करेंगे ना तो रेट को हम R/2 से रिप्लेस कर देंगे और टाइम को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। ध्यान, बस 2 ही चेंज है, रेट को R/2 से रिप्लेस कर देंगे मतलब, और टाइम को डबल कर देंगे, क्योंकि एक ईयर में 2 बार देना पड़ रहा है ना। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, A इज इक्वल टू यहाँ 1 + R, जहां जहां होगा R/2 जो भी वैल्यू आएगी रख लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 2n। अभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये आ जाएगा। फिर अगला देखो, अगर क्वार्टरली की बात करेंगे तो क्वार्टरली की बात करेंगे तो रेट को हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड कर लेना है, और टाइम को क्या कर लेना है भाई, 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है। अभी भी अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, P इन ब्रैकेट R/ क्या हो जाएगा 4 का दिस होल अपॉन क्या हो जाएगा 100 का होल पावर कितना आ जाएगा 4n, और यहाँ क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अभी भी आएगा क्या, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस क्या आ जाएगा भाई, प्रिंसिपल आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं बताओ, सब फॉर्मूले समझ में आ गए क्या है क्या नहीं है, ठीक है, हो जाएंगे इस तरह से, ठीक लिख लो। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होगी, जब कंपाउंडेड एनुअली होगा, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा, जब कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा, सबके मतलब बता दिए, ठीक है। मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए, देख लो। जब हम एनुअली की बात करेंगे, जैसे मान लो रेट हमारा, मान लीजिए टाइम कितना है भाई, मान लो 2 ईयर के लिए हमने दिया था, टाइम हमने मान लीजिए 2 ईयर की बात की है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा मान लेते हैं भाई चलो 20 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, मान लेते हैं 20 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20 है। जब मैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब मैं कंपाउंडेड एनुअली की बात करूंगा ना, तो एन के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 2 ही रखेंगे, आर के प्लेस पे हम क्या करेंगे भाई 20 ही रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं कहूंगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली जब मैं कहूंगा तो आर को हमने कहा किससे रिप्लेस करेंगे, R/2 से। R/2 का मतलब कितना है भाई, 20/2 करेंगे कितना आ जाएगा 10, और एन को क्या करेंगे हम डबल कर देंगे, तो 2 का डबल कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा, समझ आई बात। फिर कंपाउंडेड क्वार्टरली की जब हम बात करेंगे तो यहां क्या करेंगे, रेट को हम R/4 से रिप्लेस करेंगे, कितना हो जाएगा भाई 20 को 4 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 5, टाइम को क्या करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा भाई 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, समझ में आ रही बात मोटा मोटा। बस बाकी फॉर्मूले सब में यही लगने हैं, बस ये समझना कि आर और एन को कैसे चेंज करना है, सब वही फॉर्मेट है कि नहीं, पूरा वही, आर और एन को कैसे चेंज करना ये सीख लो, बस बाकी सब वही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। एनुअली ये सब, हाँ कभी कभी हाफ ईयरली एनुअली दोनों दिए रहते हैं, दोनों के डिफरेंस पूछ लेते हैं, जब भी आता है एक ही दो आएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता, कुछ भी आ जाए हमें निकालना आना चाहिए। आगे बढ़ेंगे यार, ठीक है। कभी फ्रैक्शन में अगर ईयर्स दिए हैं तो कैसे करना, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया फॉर 2.5 ईयर के लिए, तो कैसे करते हैं आप, हमने कह दिया मान लो कभी आ गया फॉर
2.5 ईयर के लिए कैसे करते आप कहेंगे सर फ्रैक्शन में ईयर दिए हैं तो कैसे करें, तो आप क्या करते, ये n की वैल्यू है 2 होल 1/2, ये इतने ईयर्स दिए हैं, तो अमाउंट का फॉर्मूला आप क्या लगाते, p 2 ईयर तो कंप्लीट है ना, 2 ईयर कंप्लीट है तो 1 प्लस आर वाई क्या कर लेंगे 100, और आधे साल की बात है तो आधे साल में रेट कितना लगेगा, आधा ही तो लगेगा, आर वाई कितना हो जाएगा 2 इंटू 100 कर लेंगे, ऐसे करें। नहीं बेटा नहीं बेटा, क्वेश्चन बदल जाएगा, जो बता रहा हूं वही समझो। अगर फ्रैक्शन में ईयर दिए हैं तो आपको ऐसे करना है, फ्रैक्शन में ईयर दिए हैं तो आपको ऐसे करना है, ये समझ लेंगे। हाँ। बेटा जो बता रहा हूं वही समझो, वही लिखो, वही समझो, बस दैट्स इट। क्या फ्रैक्शन में ईयर दिए हैं, जितने ईयर कंप्लीट हैं उसको पहले इसे लिख लेंगे, जैसे फॉर्मेट हम जानते हैं, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको आर में डाल देंगे, उसको कहां डालेंगे, आर में डाल देंगे। अगर यही होता n इक्वल टू हमारा 3 होल 3/4, तो हम क्या करते, हाँ 3 कंप्लीट है हमारा, तो p 1 प्लस आर बाई 100 का होल पावर क्या कर लेते हम 3, और इंटू में यहाँ क्या लिखते हैं 3r/4, और अपॉन में क्या होता 100, बस इतना समझो, बस ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ठीक, कैसे करना है अपने को, कंप्लीट ईयर को वह डाल देंगे फिर, ठीक है। अगर कहीं पर चीजें डिक्रीज हो रही हैं, डिप्रिशिएशन हो रहा है, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं ना, तो ग्रोथ हमारा नेगेटिवली भी हो सकता है और पॉजिटिवली भी हो सकता है। ग्रोथ क्या है या एप्रिशिएशन क्या है, क्या कहे भाई, एप्रिशिएशन, क्या कहे हम, एप्रिशिएशन। क्वेश्चन आएंगे, इसको ध्यान रखना, एप्रिशिएशन या ग्रोथ की बात करेंगे, इंक्रीमेंट की बात करेंगे, तो 1 प्लस r/100 का होल पावर n वाला ही कॉन्सेप्ट चलेगा। चेंज की बात करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, या जो भी पॉपुलेशन कुछ भी दिया रहेगा, इसको कैसे निकालोगे, हमेशा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये तो इसी तरह से होगा। लेकिन जब डिप्रिशिएशन की बात होगी, मतलब चीजें घट रही होंगी, डिक्रीज हो रही होंगी, तो जब आप डिप्रिशिएशन की बात करोगे, जब डिप्रिशिएशन की बात करेंगे तो क्या होगा जरा देखना, यहां होगा रेट माइनस में हो जाएगा, आर बाई क्या हो जाएगा 100 का होल पावर, ठीक है ध्यान। जब डिप्रिशिएशन की बात करेंगे, कोई चीज डिक्रीज हो रही है, कहीं की कोई पॉपुलेशन है या कोई भी चीज है, तो उसमें माइनस लिखेंगे, रेट को माइनस ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, समझ में आई बात। तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इतना पढ़ना था, अगर इतना आ गया तो आप सब कर ले जाएंगे। इतने ही कॉन्सेप्ट हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। क्या इतनी सारी चीजें समझ में आ गई, फॉर्मूला याद कर लेंगे, क्वेश्चन करेंगे, सब बनाएंगे, ठीक, समझ में आ गई सब कुछ बात, लिख लेना, इसको नोट कर लेना, जो होगा हो जाएगा, ठीक, डन। इतना रखें, फिर इसमें आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, आप लोग अपने बुक से भी करेंगे, आपको शीट्स भी देंगे, शीट से भी क्वेश्चन करोगे, जो भी जो होगा बताएंगे, ठीक है भैया, डन, चलिए ठीक है, थैंक यू।